Hello everyone, this is Durga sir classes and you are watching Durga sir. So NA with an E part 2. I would like to thank again each of you for giving beautiful comments and good views and liking. Keep subscribing like this and do sharing to your friends everyone so that we can grow and I can give you many good videos. Okay, सो एन ए विथ एन ई पार्ट 1 जो लोग नहीं देखे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको देखने के लिए, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 1 में एन ए विथ एन ई क्यों लगा गया ना, वो एन ए उसको रोमांटिक नहीं लगता था, तो उसको थोड़ा रोमांटिक चाहिए था, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड एंड वी डिस्कस्ड टिल उसको हॉल के अंदर मैथ्यू मारिला डिस्कस किए, फिर मारिला उसको बोले चलो हॉल के अंदर यू गो एंड टेक रेस्ट, ओके। सो उसके बाद क्या क्या हुआ, लेट अस डिस्कस नाउ, ओके। सो एन ए टुक ऑफ हर हैट मीकली, मीकली का मतलब चुपचाप वो चली गई, ठीक है। दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ओके। नाउ यू आर, मारिला बोल रही है यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, सेड मारिला शार्पली। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, वी आर नॉट ईटिंग। उसका आँख तो ऐसे भरा हुआ था, मतलब खाने को खाना दिया गया है और खाने के पास बैठी है और साइड में ऐसे सपोज ये प्लेट है प्लेट को ऐसे ये ब्रेड है, ब्रेड को एक जगह से खाली काट के ऐसे बैठी हुई है, ठीक है। एन ए विथ एन ई पार्ट 2, ओके। तो मारिला बोल रही है तुम खाना नहीं खा रहे हो, योर आईज सेज इफ यू आर सीरियस शॉर्टकमिंग ऑन ए साइड, साई लग रही है, देखने में दुखी लग रही है, ऑफ कोर्स लगना भी चाहिए। तो आईने बोल रही है आई कांट, आई एम इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, आई एम इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर। Can you eat when you are in the depth of despair? बोला कि मैं दुखी हूँ, I am in the depth of despair, इतना दुखी हूँ कि डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, होप का ऑपोजिट होता है डिस्पेयर, होप का ऑपोजिट होता है डिस्पेयर, ठीक है। सो मेरा जब होप ही नहीं है, ठीक है, मेरा जो होप था, मेरा जो क्यूरोसिटी था, मेरा जो एक्साइटमेंट था, तो वो तो अभी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं हाउ कैन आई ईट, देन वो बोल रही कि व्हेन एवर यू आर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर कैन यू ईट, आई कांट से, रेस्पॉन्डेड मारिला। एंड मारिला बोल रही तो मैं आई हैव नेवर बीन इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर सो आई कांट से। मारिला बोले मैं कभी भी डेप्थ ऑफ डिस्पेयर में नहीं गुजरी हूँ, सो दैट हाउ कैन आई से। वरंट यू, वेल डिड यू एवर ट्राई टू इमेजिन यू वेयर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, कभी तुम जिंदगी में सोचे हो, कभी भी उस परिस्थिति में सामना किए हो, देन वो बोले नो आई डिड नॉट। देन आई डोंट थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग बिहाइंड मी, मेरे इनसाइड में क्या हो रहा है, देन तुम कभी मेरे बारे में, मेरा वो तकलीफ या पेन नहीं समझ पाओगे। इट इज़ ए वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग इन डेड, रियली अनकंफर्टेबल लगेगा, ये किसी को ही लगेगा। किसी के घर में तुम जाओगे वो तुम्हें वेलकम ही नहीं करेगा, देन वो क्या हो गया, जैसे मैंने बोलते बिन बुलाए मेहमान हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, मैं आके आ गया, ठीक है। सो ये फीलिंग उसके अंदर में जा रहा है, सो अनकंफर्टेबल फीलिंग, ओके। When you try to eat, a lump comes right off in your throat and you cannot swallow anything, not even if it was a chocolate caramel. बोले कि अगर तुम खाना भी चाहोगे खा नहीं पाओगे, अगर डेप्थ ऑफ डिस्पेयर में हो, लगेगा यहाँ पे कुछ अटका हुआ है गले में, जैसे ठंडा खांसी हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे गला में मम्मी बहुत जोर से खाना चाहिए, भूख लग रहा है, बहुत जोर से खाना मन कर रहा है खाने के लिए, ठीक है। खाना खाने जाओगे यहाँ पर ओ बाप रे क्या दर्द कर रहा है, वो कैसे लगेगा, तो चॉकलेट है, कैडबरी का चॉकलेट है, फेवरेट चॉकलेट, खाना है नहीं खा पाओगे, वो फीलिंग कैसा लगेगा, हाउ
That is depth of despair. Okay, so I do hope you won't be offended because I cannot eat. बोल रहे कि आने मैं तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, इंडिड खाना बहुत ही अच्छा है, बट मैं खा नहीं पा रहे हो. सो डोंट बी ऑफेंडेड. ठीक है, ऑफेंड मत हो. एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली नाइस बट स्टिल आई कैन नॉट इट. बहुत ही अच्छा खाना बना है बट मैं खाना खा नहीं पा रहा. ठीक है, आई गेस सी इज टायर्ड सेड मैथ्यू. मैथ्यू बोल रहे हैं कि मैं भी वो टायर्ड है इसीलिए खाना खा नहीं पा रही है. बेस्ट पुट हर टू बेड टू मारिला. मारिला क्या कि चलो उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बेड में ले जाते हैं. मारिला लाइटेड ए कैंडल एंड टोल्ड एने टू फॉलो हर. मारिला क्या कि वहाँ पे कैंडल था, लाइट लगा, कैंडल लगा दी एंड उसको एने को बोला कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ. विच एने स्प्रिटलेसली डिड. स्प्रिटलेसली का मतलब होता है क्या ना, डिसइंटरेस्टिंगली, माने इच्छा नहीं है फिर भी काम करना है. डिसइंटरेस्टिंगली जिसको बोला जाता है. सो स्प्रिटलेसली शी डिड टॉकिंग हर हैट एंड कारपेट बैग फ्रॉम द हॉल टेबल एज शी पास्ट. ऐसे उसका हेड तो पहले ऐसे था, ऐसे पकड़ा, बैग को ऐसे पकड़ा और ऐसे चलने लगा. ठीक है, द हॉल वॉज फ्योरसमली क्लीन. फ्योरसमली का मतलब होता है माने भयंकर. ठीक है, वो फटाफट क्लीन हो गए हैं. द लिटिल गर्ल चैम्बर इन विच सी प्रेजेंटली फाउंड हर सेल्फ सीम्ड स्टिल क्लीनर. मारिला वेंट स्लोली डाउन टू द किचन. उसको मारिला क्या की ना, उसको छोड़ के आई, देन वो किचन में जाके पहुंची. ठीक है, यू कैन सी और एवरीबॉडी कैन सी, ये जो है ये है किचन. ठीक है, अभी यहाँ पे जो डिस्कशन होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डोंट गो आउट, ये वाला समझो. यहाँ पे जो डिस्कशन होगा ये है मैथ्यू, ये है मारिला. अभी दो भाई बहन अभी बात करेंगे. ठीक है, क्या बात कर रहे हैं देखो. मारिला वेंट स्लोली डाउन टू द किचन एंड प्रोसीड टू वॉश द सुपर डिशेस. माने किचन के पास चली गई, वहाँ पे डिशेस ऐसे है उसको साफ करने लगी. घर में होता है ना, किचन में बात करते, साफ करते हुए बात करते हैं, वैसे स्टार्ट कर दी. वेल दिस इज अ प्रेटी केटल ऑफ फिश. बोल रहे हैं मारिला कि वेल दिस इज ए प्रेटी केटल ऑफ फिश, माने होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन. वो सिचुएशन माने वो सिचुएशन उसको अच्छा नहीं लग रहा है. दिस सी सेड रेथफुली. रेथफुली का मतलब एंग्रीली, गुस्सा होके. दिस गर्ल विल हैव टू बी सेंट बैक टू द आश्रम. ये लड़की कोई काम का ही नहीं है, उसको तुरंत हम लोग को आश्रम में भेज देना चाहिए. तो मैथ्यू सुना सब, देन ही सेइंग यस आई सपोज सो. मुझे भी लग रहा है. बट ही सेड वेरी रिलक्टेंटली. है रिलक्टेंटली मैंने पहले ही मैं बोला हूँ, मैंने ना चाहते हुए हंसना, ना चाहते हुए बोलना और छुपा के. ठीक है, यस आई सपोज सो सेड मैथ्यू रिलक्टेंटली. यू सपोज सो, डोंट यू नो इट. जब मैथ्यू बोल रहा है कि आई सपोज सो, यस आई सपोज सो माने हाँ, माने वो फ्यूचर वाला बात बोल रहे हैं. हाँ, उसको भेज देना चाहिए टाइम, बट ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. तो ये बात सुन के मारिला बोल रही है यू सपोज सो, डोंट यू नो इट. तुम्हें पता नहीं है, इतने सारा चीज तुम्हारे सामने हो गया, तुम बोल रहे हो कि यू सपोज सो अभी भी. वेल नाउ शी इज ए रियल नाइस लिटिल थिंग मारिला. इट्स काइंड ऑफ पिटी टू सेंड हर बैक. शी इज सो सैड ऑन स्टेइंग हियर. वो बोल रहे कि देखो मैंने बहुत अच्छा है, इस एक्चुअली गुड गर्ल. ओके, एंड इट्स ए काइंड ऑफ पिटी, मैंने उसको भेजना अच्छा नहीं लगेगा. शी इज सो सैड ऑन स्टेइंग हियर. बोलो कि एक मौका तो देना चाहिए. मैथ्यू कथबर्ट, यू डोंट मीन टू से यू थिंक यू ऑट टू कीप हर. तो बोल रहे कि मारिला गेस कर रही है कि somehow Matthew wanted to keep Anne. Okay, Marila's astonishment could not have been greater if Matthew had expressed a predilection of standing on his head. क्या हुआ, ट्विस्ट यहाँ पे आया. डिस्कशन करते करते मैथ्यू क्या किया, मैथ्यू का वॉइस थोड़ा
स्लो हो, माने उसके प्रति अच्छा आ गया था। माथ्यू रियली चाहता था कि उसको एक तो चांस दिया जाए रहने के लिए, ठीक है, उसको काम करने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये सब देख के मारिला क्या की, गेट एस्टोनिश, मैंने चकित हो गई, मैंने आश्चर्य, मैंने शी वाज मैंने कि स्टन्ड, ओके। माथ्यू का एक्सप्रेशन, प्रेडिलेक्शन का मतलब हो जाए लाइकिंग, ओके। वी माइट बी सम गुड टू हर, सेड माथ्यू सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। बोले कि देखो, हम लोग उसके साथ ना अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हम लोग को उसको अच्छा ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। माथ्यू कदवर्ड, आई बिलीव दैट चाइल्ड हैज बीयूज्ड यू। वो बोले कि माथ्यू सी, मुझे लग रहा है कि वो चाइल्ड ने तुम्हें ना खरीद लिया है, बीयूज मैंने तुम्हें इम्प्रेस्ड कर लिया है, बीयूज का मतलब इम्प्रेस कर देना, ठीक है। आई कैन सी एज प्लेन दैट यू वांट टू कीप हर, मुझे लग रहा है कि तुम उसको रखना चाहते हो। वेल फाइन, बट आई हैव नेवर बट अ चाइल्ड स्पेशली गर्ल। बोला देखो, मैं तो कोई बच्चा को ग्रो अप नहीं किया है, ना इधर मेरा कोई, और स्पेशली गर्ल को मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है। डेयर आई से आई मेक टेरिबल मेस ऑफ इट। टेरिबल मेस ऑफ इट का मतलब मैं अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं वो मुझे पता नहीं है, बट आई विल ट्राई ऑफ माई बेस्ट। बोले तो मैंने पहले कोई बच्चा को मैं ग्रो नहीं किया हूँ, सो आई डोंट नो दैट कि मैं उसको कितना कहाँ तक उसको मैं अच्छा कर पाऊंगी। आई विल मेक ए टेरिबल मेस ऑफ इट, बट आई विल डू इट, बट आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगी। सो फार एज आई एम कंसर्न माथ्यू, सी मे स्टे। मतलब एज फार एज you are concerned and current scenario is concerned, I can say let's keep her. मारिला बोल रही है कि उसको रखते हैं। Well now reckon you would come to see in the light. मारिला, he said she is such an interesting little thing. माने reckon माने expected, और माथ्यू ये एक्सपेक्ट किया नहीं था। जब मारिला ने बोला कि हाँ हम लोग इसको रखेंगे, उसके अंदर वो डिलाइटनेस, माने खुशी आ गया था, ठीक है। एंड ही सेड शी इज सच एन इंटरेस्टिंग लिटिल थिंग, एंड वो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेट्स गिव हर ए चांस। सो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट NM with an E. I hope everybody has enjoyed and everybody has understood NM with an E part 2. Thank you very much. Keep watching. Thank you.